हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ ड्यू टू सम रीज़न। तो मैं आपके सामने आपके साथ कोई भी वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आज हमारा साइकोलॉजी का चैप्टर है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर, ये ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज है, जो मेरे अकॉर्डिंग जो चैप्टर फर्स्ट है वो मैंने साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन दी थी, सेकंड है आपकी इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है कि हम एडजस्ट कर सकें अपने आप को, एडजस्ट कर सके अपने आप को विद इन्वायरमेंट। ठीक है, वो एक टाइप की इंटेलिजेंस ही है। जैसे भी हम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लें, उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कि हमें कुछ नया सीखना है तो वो भी एक इंटेलिजेंस, उसको कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लर्न कर रहे हैं, कैसे हम उसमें एडजस्ट होके उसको चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और एक इंटेलिजेंस जो है ये एक कैरी आउट करता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड इंटेलिजेंटिया एंड इंटेलिगर, ये टू लैटिन वर्ड से जो है वो लिया गया है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस जो है उसके फादर जो है बीने बोला जाता है। हिंदी में इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, बीने जो है वो बोला जाता है, फादर हैं। अब जो हमारा इंटेलिजेंस है, फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड है इसका यूज़ कब हुआ था, वर्ड जो है इसका यूज़ कब हुआ था ना, 1885 में। ठीक है, 1885 में फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस वर्ड का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। ठीक है, किसने यूज़ किया था, गॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, गॉल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1885 में जो है वो इंटेलिजेंस वर्ड को यूज़ किया था। उसके बाद 1819 में गॉल्टन के बाद केटल एक साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने यूज़ किया इंटेलिजेंस वर्ड का। ठीक है, और 905 में किसने यूज़ किया, बीने ने, जिसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। अब जो हमारा बीने है, इसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे जो हैं वो काम किए थे इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो करवाया गया फ्रांस के थ्रू। इंटेलिजेंस टेस्ट जो था फ्रांस में करवाया गया। फ्रांस में बोला गया कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंस है, कुछ जो लोग जो है डम्प हैं, तो उसमें से इंटेलिजेंट लोगों को जो है वो बाहर लाया जाए, मतलब उनके बारे में लिस्ट बनाई जाए। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम में भी होता है कि जीनियस स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, उनकी लिस्ट बना के, मानो आपके जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने मांगी, तो आप उनकी एज के, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग जो है, या कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना देते हो, वो रिकॉर्ड बना देते हैं। वैसे ही जो है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, एल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन, ये दो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 904 में फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया। अब ये जो टेस्ट था, ठीक है, ये जो टेस्ट था आईक्यू बेस्ड नहीं था, आईक्यू के बेस्ड नहीं था, ये सिर्फ बेस्ड था क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने बनाए होंगे, लिस्ट बनाई होगी, और मेंटल एज के ऊपर जो था ये
क्या था, टेस्ट जो था, ये जो टेस्ट था ये बेस्ड था, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया था, साइमन बीने और एल्फ्रेड बीने और साइमन, वो नाम जो है वो याद रखें, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड था, क्वेश्चंस और मेंटल एज पर बेस्ड था, IQ बेस्ड नहीं था। क्लियर हो गया इतना। अब जो था, अब कोई भी चीज़ है उसको रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो टेस्ट था 905 में भी रिवाइज हुआ, 908 में भी, और 1916 सॉरी 900 नहीं 1905, 1908, 1960 में ही रिवाइज हुआ। रिवाइज हो किसने किया, लुइस टर्मन ने 1916 में इसको रिवाइज़ किया और इस टेस्ट का नाम रख दिया गया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। क्लियर हो गया। अब जो बिने जो हैं उन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया था, मेंटल एज के बारे में जो है वो बताया था, ठीक है। किसने बताया था मेंटल एज के बारे में, बिने ने, ठीक है। मेंटल एज क्या होती है, जो हमारी जो मेंटल एज है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है उसके बारे में बताती है, ठीक है। वो एज जो हुई वो हुई मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज, उसके बारे में हमें किसने बताया, बिने ने। अब बिने ने टेस्ट तो बता दिए, इसके साथ साथ बिने ने ये बोला कि इंटेलिजेंस में 4 थिंग्स होती हैं, नोट डाउन कर लो, नॉलेज, इन्वेंशन, प्रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज, इन्वेंशन, प्रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, ये इंटेलिजेंस जो है किस बीने के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो उसमें कितनी थिंग्स होती हैं, 4 थिंग्स होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा इंटेलिजेंस, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने IQ जो था वो कॉन्सेप्ट जो था उसमें नहीं लिया गया था। अब 1912 में फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया IQ कॉन्सेप्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट था इंटेलिजेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो था स्टर्न ने दिया था, फर्स्ट टाइम यूज़, ठीक है। मेंटल एज जो है वो बिने ने दी थी, और मेंटल एज IQ में यूज़ होती है, ठीक है। और IQ का कॉन्सेप्ट जो था वो विलियम स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब IQ का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, IQ का फॉर्मूला बहुत टाइम पूछा जाता है, IQ होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिक एज, ठीक है। ये तो इतना सा फॉर्मूला जो था स्टर्न ने दिया, इनटू 100 जो था, टर्मन एक साइंटिस्ट था, लुइस टर्मन, जिसने रिवाइज भी किया था इंटेलिजेंस टेस्ट 1916 में, ठीक है। तो ये हुआ IQ का फॉर्मूला। मेंटल एज मैंने आपको बता दिया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर, और क्रॉनिक एज होगी नंबर ऑफ ईयर जो है पर्सन हैज़ लिव्ड, वो एज जो हो जाती है हमारी क्या हो जाती है, क्रॉनिक एज, ठीक है। अब हमारी ये चीज़ें तो होगी आपकी IQ फर्स्ट टाइम 1912 में IQ का कंसेप्ट जो था स्टर्न ने दिया, स्टर्न ने जो था IQ के बारे में बताया, ठीक है। अब IQ में जब इनटू 100 आ जाता है तो वो किसने बताया था, टर्मन ने बताया था, ठीक है। अब IQ लेवल को चेक करने के लिए एक स्केल है, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस स्केल। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको लर्न करना पड़ता है, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ उसको कैसे लर्न करना है, ठीक है। अब हमारा जो है इंटेलिजेंस स्केल जो है, अब आप अगर नीचे से शुरू करें, ठीक है, बिलो 70, 72, 79, 80, अब देखो 70, 10, 80, 10, 90, 10,
20 ऐड करो तो कितने हो गया 110, फिर 10 ऐड करो 120 140। देखो इसको लर्न कैसे करना है आपको, इसको आपको लर्न करना है 70 to 79, दैट इज़ योर 10। 10 प्लस करोगे 70 में क्या हो जाएगा 80, 80 में फिर 10 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 में 20 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 110, फिर 110 में 10 प्लस करोगे 120, 120 में 20 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 40, मीन्स 20 10 20 10 10 20 10 20 10 10। ये याद हो गया तो अब ये वाला पार्ट रहा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा याद। अब ये वाला पार्ट रहा, देखो ऊपर से शुरू करेंगे तो देखो गवर्नमेंट सीनियर हाई, ठीक है, ALBI स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर हाई ALBI स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर हाई ALBI स्कूल। देखो जीनियस, सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन, ठीक है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें जो है ये फर्दरली डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सर्व और प्रोफाउंड, ठीक है, बिलो 20 to 25। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर्व की होती है 20 से 25 से लेके 30 to 40, फिर 35 to 40 से 50 to 55, 55 to 70। इससे बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ इंटेलिजेंस के बारे में बताती हूँ कि इंटेलिजेंस जो है हमारी, वो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बाय बर्थ होती है, ठीक है। अब जो हमारी इंटेलिजेंस है उसकी ग्रोथ या तो वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी। अगर वर्टिकल ग्रोथ जो है वो हमारी 16 to 18 ईयर्स के तक ही होती है, ठीक है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है वो टिल डेथ जो है वो होती है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कुछ इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, किसने क्या किया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अब टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गैरिट और थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? गैरिट और थॉर्नडाइक ने दिया था। गैरिट और थॉर्नडाइक ने बोला कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, ठीक है। अब हमारी जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस है। सोशल से तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होती है जो हमें बुकिश नॉलेज जो आती है, ठीक है, बुकिश नॉलेज को हम जो है क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और कॉन्क्रीट है जो हम देखते हैं आंखों के सामने, जो चीज़ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है ना, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होती है वो हम क्या बोलते हैं? उस इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब मैंने आपको टाइप ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? एक गैरिट ने और एक थॉर्नडाइक ने। गैरिट और थॉर्नडाइक में सिर्फ एक डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट और सोशल तो दोनों ने दिया था। नोट डाउन कर दो, गैरिट और थॉर्नडाइक। और कॉन्क्रीट जो था ये गैरिट ने बोला था और थॉर्नडाइक ने बोला इंस्ट्रूमेंट इंटेलिजेंस, इंस्ट्रूमेंटल इंटेलिजेंस। क्लियर टू यू? इसी को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस का, दैट इज़ योर अ फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज पूछी जाती हैं। फर्स्ट है यूनिफैक्टर थ्योरी,
यूनिफैक्टर थ्योरी। इसने बोला कि हमारा एक माइंड है, माइंड के सेंटर में एक यूनिट प्रेजेंट होती है, दैट इज़ योर यूनिट फैक्टर थ्योरी। यूनिट फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? विने ने। क्लियर हो गया? यही पूछा जाता है यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी, और इसको ही हम बोलते हैं G&S फैक्टर थ्योरी। ठीक है, G&S फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये दी थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, इसने बोला कि हमारा जो माइंड है उसके अंदर टू फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक फैक्टर होता है जर्नल और एक होता है स्पेसिफिक। ये चीज़ पूछी जाती है कि G और S क्या है? G मीन्स जर्नल, S मीन्स स्पेसिफिक। अब ये जो जर्नल है, जर्नल जो है दैट इज़ योर हेरिडिटी रिलेटेड। ठीक है, एंड योर जो स्पेसिफिक है दैट इज़ योर एनवायरमेंटल रिलेटेड। हेरिडिटी रिलेटेड होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से चीज़ मिलती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड हुआ जो हम एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब हमारा थर्ड थ्योरी है दैट इज़ योर फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी, इसको दिया था R.B. केटल ने दिया था फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी। जो हमारा फ्लूइड है वो हेरिडिटी रिलेटेड है, और जो हमारा क्रिस्टल है दैट इज़ योर एनवायरमेंट रिलेटेड। क्लियर हो गया? ये है फ्लूइड क्रिस्टल थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी A एंड B, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क और ख। ये दी थी हमारी हेब ने। किसने दी थी? हेब ने। ओके, नेक्स्ट है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसको दिया था थ्रस्टन ने। क्लियर? इन्होंने बोला कि इसमें जो है PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी होती हैं, इसके थ्रू बताया गया कि 7 जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नोट डाउन कर लीजिए। मेमोरी, न्यूमेरिक, रीजनिंग, परसेप्चुअल, वर्बल, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, और जो हमारे जितने भी रिलेटेड हुए किससे, स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ें हुई उसमें। ठीक है, दैट इज़ योर ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और PMA कितने बताए थे? 7, दैट इज़ योर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थ्रस्टन ने। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है 6th वन इज़ योर मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारी 7th वन दैट इज योर मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने। इसके ट्रिक्स भी हैं, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इस फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस को। अगर आपको लर्न करना है तो कैसे लर्न करना है, उसकी एक थ्योरी है, स्टोरी बेस्ड कुछ थ्योरी मैंने जो है वो बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्राई आर थ्योरी, जो है ये 1985 में दी गई थी स्टर्नबर्ग के थ्रू। इसमें ट्राई आर्क क्या है कि
कंपोनेंटल, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। ये ट्राइआर्क, इसके ट्राइआर्क थी, ठीक है। तो ये है ट्राइआर्क थ्योरी। ये नहीं पूछा जाता किसने दी थी, यही पूछा जाता है। तो ये था हमारा इंटेलिजेंस का चैप्टर। इस थ्योरीज़ के जो फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसकी जो ट्रिक है, अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें, तब मैं उसकी वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं रोज़ ही आपको बोलती हूँ। थैंक यू सो मच।